इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले जो आप पढ़े थे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन कितने बच्चों को याद है? रफली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोल रहे थे? यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, स्लोली लाने में, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था? यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो कहलाता है पोटेंशियल एट पॉइंट पी। यहाँ अब पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उससे भी आसान है ये। ध्यान से देखिए सभी बच्चे इधर। मान लो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस स्पेस में, इस बोर्ड पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना रहे हो? पिछले कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बनाए थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या यहाँ कोई चार्ज है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ कोई चार्ज है तो आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो चार्ज भी बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इन्फिनिटी से जब किसी चार्ज को लाएंगे, इन्फिनिटी से मान लो 1 कूलम चार्ज को लेके आएंगे, 1 कूलम चार्ज है, तो इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को किस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। रुको 1 मिनट। तो क्या मैं बोला कि 1 कूलम चार्ज को पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। पोटेंशियल का मतलब होता है 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। लेकिन अगर 1 चार्ज के बदले कोई भी चार्ज दे दिया है, Q चार्ज को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल, वो वर्क डन इसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो गया पोटेंशियल एनर्जी? तो हम वर्क डन किए हैं। तो देखिए 2-3 बातें हैं। कुछ चीज़ें जैसे कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क डन करते हो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रखने में। तो जो आप वर्क डन करते हो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, वो वर्क डन इस ऑब्जेक्ट के एनर्जी में चला जाता है। जैसे जूम करते हैं, मेरे पास एक बॉटल है। अब ये बॉटल मान लो नीचे में है, पहले दिख नहीं रहा है, इन्फिनिटी पे है। अब इसको हम लाना चाह रहे हैं इस हाइट पे, तो हम लाएंगे तो हम ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे। हम किधर खींच रहे हैं? ऊपर की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, हम इसको ऊपर खींच रहे हैं, तो ऊपर जा रहा। यहाँ तक लाने में हमको क्या कुछ वर्क करना पड़ा? तो आप बोलोगे करना पड़ा। किसके अगेंस्ट करना पड़ा? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन किए हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क हमने करा वो इसके एनर्जी में सेव हो गए। इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या सीधा पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आप mgh सीखे थे। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में चला गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है। अगर ये कोई चार्ज है तो चार्ज पर इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चार्ज पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। इसके अगेंस्ट हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इधर की तरफ हम खींच रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स हमारा है ये कैसे हो गया? एक्सटर्नल फोर्स कैसे हो गया? क्लियर है ना आवाज? एक्सटर्नल फोर्स कैसे हो गया? जैसे कि धरती, ये समझो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ, तो हम खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हम खींच रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे करके खींच रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और जैसे ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट जो वर्क किए थे वो सब के सब एनर्जी स्टोर हो गया था ग्रेविटेशनल एनर्जी के रूप में, ऐसे ही जितने भी हम वर्क करेंगे चार्ज को लाने में वो सारे के सारे एनर्जी स्टोर हो जाएगा। और इस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, या सीधा पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी यही होता है।
अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। तो डिफिनेशन में भी लिखाए थे, यूनिट चार्ज को या 1 कूलम को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें लिखा था यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। तभी तो फॉर्मूला भी सीखे थे, पोटेंशियल बराबर एक्सटर्नल वर्क डन बटे चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज को लाएंगे तो कहलाएगा पोटेंशियल, और टोटल जितना चार्ज गिवन है पूरे को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, इसी वर्क डन पूरे चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डेफिनेशन, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, स्लोली लाने में, वो कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। अब विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों लिखा है, डेफिनेशन पढ़िए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। क्या लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो काम करना पड़ता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, मान लो हम वर्क कर रहे हैं तो धीरे धीरे लाएंगे तो हमारा वर्क सारा का सारा एनर्जी में चला जाएगा, लेकिन हम तेजी से ले आएंगे तो क्या होगा, हमने जो वर्क करा वो कुछ काइनेटिक एनर्जी में चला गया, हमको तो स्टोर्ड एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब हम बॉटल को ही उठा रहे हैं तो धीरे धीरे उठाएंगे तो पूरा का पूरा एनर्जी चला जाएगा, एनर्जी इसके पोटेंशियल में, लेकिन हम तेजी से उठा दिए तो हमारा जो कुछ वर्क है वो इसके काइनेटिक एनर्जी में भी तो चला गया, काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी में नहीं वेस्ट करना है एनर्जी, इसके लिए हम धीरे धीरे लेके आएंगे, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का हाफ m डेल्टा v का स्क्वायर। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा मतलब धीरे धीरे शुरू में लाए बाद में तेज कर दिए तो क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कुछ हमारा वर्क चला जाएगा, इसलिए धीरे धीरे लेके आना है। तो लिख लिए क्या सभी बच्चे, लिख लीजिए। आपको बोले थे कृष्णा जी बाहर में रहने के लिए ना, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, माइक वाइक दे के बाहर में जाइए। 11th में दीजिए। इन लोगों को आज 11 मतलब 7:40-45 तक पढ़ाएंगे। ऑफ क्यों कर देगा जी, हैं? कृष्णा जी गया बाहर।
क्या लिख लिए सभी? क्या सभी बच्चों ने लिख लिया? थोड़ा आज तेजी करिए। आप लोग का टाइम थोड़ा चेंज करेंगे भाई। 7 बजे से करते हैं तो कभी कभी कम क्लास होता है, तो आप अब आएंगे 6:45 6:45। किसी का क्लास तो नहीं रहता है मॉर्निंग में? नहीं रहता है ना? बोल ही नहीं रहा है। 6:45 से क्लास करेंगे, 6:45 से 8 बजे तक। उस केस में कभी कभी अगर हम छोड़ देते हैं 7:45 में भी, तो आपका 1 घंटा से ज़्यादा क्लास हो जाएगा। तो 6:45 से क्लासेस शुरू होगी कल से। आप सभी बच्चे कल से 6:45 में आएंगे। राइट राइट ना? किसी को कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है ना? हाँ, ना ज़्यादा समय मिलेगा तो न्यूमेरिकल भी ज़्यादा करेंगे। चलिए इधर देखिए, फिर लिखिए। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, इधर देखिए सभी बच्चे, लिखिए नहीं, इधर देखिए। 2 बात याद रखना है। पहला पॉइंट याद रखना है क्या, कि एक कूलम को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या याद करना है? एक कूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, पॉइंट पी का। और किसी भी चार्ज को, गिवन चार्ज को, क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एक कूलम को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो एक कूलम को लाने में भी वर्क डन करना पड़ता है, तो क्यू को लाने में कितना करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे सर एक कूलम को लाने में भी वर्क डन करना पड़ेगा, तो क्यू को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? क्यू इंटू वी। क्या ये बातें समझ में आ रहा है? एक कूलम को लाने में भी, एक एप्पल खरीदने में भी रुपया लगता है, तो क्यू एप्पल खरीदने में कितना लगेगा? तो एक के लिए भी, तो क्यू के लिए क्यू इंटू भी, इतना रुपया। और क्यू के लिए जितना रुपया लगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पहले वर्क डन ही सीखो। तो एक कूलम के लिए भी, तो क्यू के लिए क्यू इंटू भी। एक कूलम को लाने में भी वर्क डन करना पड़ता है, तो क्यू कूलम को लाने में क्यू इंटू भी वर्क डन करना पड़ेगा। और क्यू चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, क्यू चार्ज को जो लाने में वर्क डन करना पड़ेगा वो सारे के सारे उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू इंटू वी। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हम पहले भी लिखाए थे। एक्सटर्नल वर्क डन बराबर चार्ज गुना पोटेंशियल, इन्फिनिटी से ला रहे हैं तो, और जो वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज गुना उस पॉइंट का पोटेंशियल जिसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है। तो पोटेंशियल बराबर क्यू इंटू वी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर, मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर चार्ज गुना चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन पोटेंशियल। तो डेल्टा यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी, डेल्टा यू बराबर क्यू इंटू डेल्टा वी। अब इसमें जो चार्ज रखेंगे वो साइन के साथ रखेंगे। क्यू अगर प्लस है तो प्लस डालेंगे, चार्ज की वैल्यू माइनस है तो माइनस डालेंगे, तो आपको पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस है या माइनस है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यूनिट क्या होगा? तो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है। अब कोई पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? इलेक्ट्रॉन
वोल्ट किसका यूनिट है? क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होगा? ये भी एनर्जी का ही यूनिट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, अब पोटेंशियल वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट? अरे पूछा हुआ क्वेश्चन है बकलोल, सब ध्यान दो ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? यूनिट है एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का। अगर कोई पूछे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। माइनस भी लगा देना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस का 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब वोल्टेज तो आपको पता ही है, तो 1 eV बराबर माइनस का 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। ये भी बात याद रखिएगा, पल्ले पर रहा है। कौन इधर से इधर बदमाशी कर रहा है जी? बहुत आवाज आ रहा है। पंडिताइन बना देंगे गधे को मारते मारते। अरे काहे इतना आवाज हो रहा है जी? शांति से देखो। एक बार देख लीजिए फिर लिखिएगा। 37 हो गया। एक बार देखिए फिर लिखिएगा, पहले देखना है इसको अच्छे से। देख रहे हैं सभी? नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक पढ़िए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 चार्ज सिस्टम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसमें 2 चार्ज हो उसके बारे में देख रहे हैं। 2 ही चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे रहेगा 1 पॉइंट पे, दूसरा रहेगा 2 पॉइंट पे। अब जब 2 चार्ज Q1 और Q2 मतलब R दूरी पे प्रेजेंट है, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इन दोनों चार्ज का, ये सीखना है। तो पहला कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट ये है कि इन्फिनिटी से दोनों चार्ज को लाएंगे, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो इन्फिनिटी से दोनों पॉइंट को पे लाना है। पहले क्या करेंगे? Q1 चार्ज को लेके आएंगे, Q2 नहीं है, Q1 लेके आएंगे। जब Q1 को लेके आएंगे इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, बस दोनों चार्ज है, दोनों के अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों शुरू में कुछ भी नहीं था, इनिशियली कुछ भी नहीं है, हमें बस यहाँ पे लेके आना है, कुछ भी नहीं है। और जब Q1 को लेके आएंगे 1 पॉइंट पे, तो क्या हमें वर्क डन करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे करना पड़ सकता है सर, क्यों करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब Q1 को ला रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा।
जब यहाँ पर Q2 नहीं है, बस कुछ भी नहीं, Q1 भी नहीं है, पहला ही चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो लेके आएंगे तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया है, बस 2 चार्ज सिस्टम है। तो यहाँ पर पहले चार्ज को लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहला चार्ज जब ला रहे थे उस समय कोई एक्सटर्नल मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा था। इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसलिए फर्स्ट चार्ज को लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। अब सेकेंड को लाएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फर्स्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अब जनरेट हो गया है। तो अब अगर हम Q2 चार्ज को लेके आते हैं तो Q2 चार्ज को लाते समय बाहर की तरफ देखिए ये प्लस बाहर की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो हमें अंदर लाने में एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। हमें लाना है इस पॉइंट पे, तो खींच के यहाँ पर लाएंगे, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा Q2 को लाने में Q इंटू पोटेंशियल अब यहाँ आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो पोटेंशियल भी आ गया। इस पॉइंट पे पोटेंशियल किसका होगा, Q1 का। Q1 से R दूरी पर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना होगा सर, K इंटू चार्ज। Q1 का पोटेंशियल है तो K Q1 बटे डिस्टेंस R इतना है। अब यहाँ Q लिखेंगे, कैपिटल Q लिखेंगे, Q2 लिखेंगे क्योंकि Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन बराबर K Q1 Q2 बटे R, Q1 Q2 बटे R। सो पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर K Q1 Q2 बटे R। तो 2 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, कुछ नहीं आया, वही तो बात है, कुछ भी नहीं आना था, कुछ भी नहीं आना था, इसका मतलब आप कोशिश कर रहे हैं समझने का। तो अब देखिए, अब थोड़ा सा समझना है, इधर समझ रहे, इधर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला, ये Q1 है प्लस में, ये Q2 है प्लस में, और इनके बीच का डिस्टेंस R है। तो अब मैं पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी Q1 और Q2 के इस सिस्टम का क्या होगा। सिस्टम मतलब मोर देन 1 चार्ज का होता है कलेक्शन। तो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस R है, तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो 2 चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होता है K गुना पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे दोनों के बीच का डिस्टेंस। यहाँ K इंटू पहला चार्ज कितना है, Q1 है, इंटू Q2 दूसरा चार्ज क्या होगा, Q2। तो Q2 का वैल्यू रखिए, क्या होगा Q2, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। नेक्स्ट, अगर एज्यूम करते हैं ये पहला चार्ज प्लस में है, दूसरा चार्ज माइनस का Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज बटे डिस्टेंस, K इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज बटे डिस्टेंस R। अब यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो साइन के साथ लिखेंगे, तो चूंकि Q2 निगेटिव है इसलिए निगेटिव डालेंगे। नेक्स्ट, अगर यही चार्ज दोनों निगेटिव हो, माइनस का Q1 माइनस का Q2 डिस्टेंस R, पोटेंशियल एनर्जी बराबर K इंटू Q1 का वैल्यू माइनस Q1 इंटू Q2 का वैल्यू माइनस Q2 बटे डिस्टेंस R। तो U बराबर K Q1 Q2 बटे R। इस तरीके से 2 चार्ज के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला K Q1 Q2 बटे R लगाना है। कितना आया अभी, हाँ वही चीज़ को यहाँ थोड़ा सा डिराइव किए हैं। अब डेरिवेशन कैसे किए हैं, तो देखिए पहले 2 चार्ज को लाना है, तो एक बार में तो K चार्ज को लेके आएंगे ना, तो पहले हम Q1 को लेके आए, Q2 अभी नहीं था, Q1 को लेके आएंगे। अब बाहर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अकेला है। मान लो किसी गांव में अकेला कुत्ता है तो किससे लड़ाई करेगा, किसी से नहीं, लड़ाई 2 कुत्तों के बीच में होगा।
तो ये अकेला कुत्ता भ्रमण करते करते यहाँ पर आ गया, इसको लाने में कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि दूसरा कुत्ता नहीं है, तो पहला कुत्ता को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। दूसरे को लेके आएंगे तो ऑलरेडी पहला प्रेजेंट हो गया, तो दूसरे को लाने में डरेगा ये, तो खींच खींच के लाना पड़ेगा, खींच खींच के यहाँ पर लाना पड़ेगा। और आप जानते हैं वर्क डन बराबर क्या होता है, चार्ज गुना पोटेंशियल। तो चार्ज किसको लेके आ रहे हैं, Q2, ये चार्ज गुना पोटेंशियल क्या लिखते हैं, जिसको लेके आना है वो लिखते हैं, और जिस पॉइंट पे लेके आना है उसका पोटेंशियल लिखते हैं। तो Q2 को लेके आए, अब इस पॉइंट पे लेके आए, तो अब इस पॉइंट पे ऑलरेडी पहला चार्ज के कारण पोटेंशियल आ गया है, तो पोटेंशियल लिखेंगे किसके कारण, Q1 के कारण। तो Q2 इंटू चार्ज पॉइंट पी पे पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला सिखाए थे, Q1 से R दूरी पर पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर K Q1 बटे R। तो पोटेंशियल यहाँ पर है, पोटेंशियल कितना है, K Q1 बटे R, वो डाल दिए, आंसर आ गया। इस तरीके से लिखेंगे। अभी क्लास को ऑफ करते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देते हैं, इसको लिख लीजिए।